हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद प्राची। आज है हमारा डे 19 ऑफ आवर बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और आज हम देखने वाले हैं टॉप 15 स्पोकन इंग्लिश मिस्टेक्स। ऐसे मिस्टेक्स आज हम बात करेंगे उन 15 मिस्टेक्स की जो मोस्टली लोग इंग्लिश बोलते वक्त करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को समझ लो और उसे अवॉइड करो तो आपकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन डे 19। देखते हैं क्या है वो 15 मिस्टेक्स। पहला है आई डिड नॉट न्यू दैट, जो कि रॉन्ग है। हम कहीं भी डिड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है ना कि पास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म जो होगा ना वर्ब का वही डिड के साथ आएगा, ठीक है। बेस फॉर्म यानी वी वन जो वर्ब का पहला फॉर्म है वो आएगा डिड के साथ। ये वी थ्री या कोई भी पास्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट क्या होगा, आई डिड नॉट नो दैट, क्योंकि न्यू पास्ट टेंस है, आपको तो पता है, और नो वी वन है, तो इसीलिए वी वन होगा आई डिड नॉट नो दैट। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। ही डू हिज होमवर्क एवरी डे। तो ये रॉन्ग सेंटेंस आप नहीं बोल सकते हो कि ही डू हिज होमवर्क एवरी डे, क्योंकि ही सी इट के साथ डज यूज होता है, डू यूज नहीं होता है। इसको आप अपने जो नोट्स कॉपी है उसमें लिखते हुए चलना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है ताकि आपको रिवीजन के लिए अच्छा हो। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ही डज हिज होमवर्क एवरी डे, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड। आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। गलत है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हैव शो करता है परमानेंट पोजीशंस, ठीक है, और एम हैविंग टेम्पोररी एक्शन के लिए यूज होता है। इसीलिए क्योंकि अब उसका दो भाई है तो उसका भाई परमानेंट है ना, 2 दिन के लिए थोड़ी ना किसी को भाई होता है, जिसको भाई होगा वो तो हमेशा के लिए होगा। तो परमानेंट एक्शन के साथ हमेशा हैव का यूज करेंगे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट सेंटेंस है आई हैव टू ब्रदर्स। ओके। अब फोर्थ, माई सेल्फ प्राची। ये गलत है, क्योंकि माई सेल्फ तब यूज होता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है। बट यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो बात नहीं है ना। यहाँ पे इसका राइट क्या हो जाएगा, माई नेम इज प्राची या फिर आई एम प्राची। ओके। नंबर 5, ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश, ठीक है। तो इन नहीं होगा, इन गलत सेंटेंस। अब हमेशा गुड के साथ प्रीपोजिशन इन नहीं आता है, गुड के साथ एट प्रीपोजिशन आता है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ही इज वेरी गुड एट इंग्लिश, ना कि इन इंग्लिश। तो आपको ये सब चीज याद रखना होगा कि गुड के साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब है सी टोल्ड मी दैट डू नॉट गो। तो रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट को नॉट टू बनाते हैं, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये सब नरेशन का पार्ट है जो मैंने अभी आपको नहीं कराया है। नरेशन आगे हम देखेंगे, वॉइस नरेशन ये सब हमें देखने के लिए अभी बाकी है। तो अब आगे आने वाले दिनों में हम ये नरेशन करेंगे। बट एग्जाम्पल के लिए आप एक ध्यान में रख लो कि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट नहीं होता है, नॉट टू लिखते हैं, ठीक है। तो सी टोल्ड मी नॉट टू गो, राइट सेंटेंस होगा। अब नंबर 7, आई एम गोइंग टू होम। तो होम के आगे टू नहीं आता है, ठीक है। होम वर्ड के आगे कभी भी टू हमें नहीं लगाना है, तो इसका राइट सेंटेंस होगा आई एम गोइंग होम। नंबर 8, ही इज मैरिड विद अ डॉक्टर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मैरिड विथ नहीं होगा, सही प्रीपोजिशन यहाँ पे टू होगा, मैरिड के साथ टू आता है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। नंबर 9, आई एम एग्री। एग्री एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसमें एम नहीं लगता, स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी एम नहीं लगता है, आपको ध्यान में रखना है ये चीज। तो आई एम एग्री गलत सेंटेंस है, आई एग्री राइट सेंटेंस है। नंबर 10, शी सेड मी द ट्रूथ। टेल नीड्स एन ऑब्जेक्ट, से नीड्स टू, ठीक है। सी टोल्ड मी द ट्रूथ होगा, ठीक है। टोल्ड मी, सी सेड मी द ट्रूथ नहीं होगा, सी सेड टू मी। एंड अगर आपको ये बोलना है ना कि यहाँ पे आपको टोल्ड लगाना होगा, सी टोल्ड मी द ट्रूथ, ठीक है। सेड नहीं होगा, यहाँ पे हम टोल्ड का यूज करेंगे। उसके बाद नंबर 11 है आई गो ऑलवेज टू द जिम। ये गलत सेंटेंस है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी ऑलवेज, नेवर, ये वर्ब से पहले आते हैं, वर्ब के बाद नहीं। ये जो फ्रीक्वेंसी पे ना, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे एग्जांपल में ऑलवेज या फिर नेवर, ये सब हमेशा वर्ब से पहले दिखाएगा, वर्ब के बाद नहीं। और इस सेंटेंस में गो वर्ब है तो वर्ब से पहले ऑलवेज होगा, ना कि वर्ब के बाद। तो आई ऑलवेज गो टू द जिम। 12, आई एम गोइंग टू अब्रॉड। एब्रॉड के साथ कभी टू नहीं लगता, याद रखना, एब्रॉड के साथ कभी भी टू नहीं लगता है। तो इसका हो जाएगा आई एम गोइंग एब्रॉड, राइट सेंटेंस, ठीक है। 13, आई कैम टू ऑफिस बाय वॉक, ठीक है। ये बाय वॉक नहीं होगा, ऑन फुट होगा। करेक्ट करेक्ट फ्रेजेस जो है ना ऑन फुट होता है, तो आई केम टू ऑफिस ऑन फुट। अब क्या है, ही इज मोर टॉलर देन मी, ठीक है। तो यहाँ पे मोर का यूज हम नहीं करेंगे, टॉलर के साथ मोर का यूज हम नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको ही इज टॉलर देन मी हो जाएगा, ठीक है, राइट सेंटेंस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम हियर सिंस 2 आवर्स। ये रॉन्ग सेंटेंस है। सिंस के साथ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है, ठीक है। तो आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर्स, और आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर पता है, आई हैव बीन होगा, तो आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर्स।
राइट सेंटेंस होगा। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनमें से कितनी मिस्टेक्स आपने की है मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। और 3 करेक्ट सेंटेंस बनाना इसी फॉर्मेट पे जो मैंने आपको भी बताया है 15, उसी में से किसी 3 पे बना के कमेंट कीजिए, ठीक है। मुझे मैं चेक करूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन दबा के ही यहाँ से हटना, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो अब कल मिलते हैं एक नए यूजफुल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैप्पी लर्निंग।